बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ का बैकग्राउंड ये लोग नहीं जानते क्या? बसवनगौड़ा पाटिल कौन है आपको नहीं पता है? बसवनगौड़ा पाटिल एक कम्युनल एमएलए है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एक कम्युनल एमएलए है, जिसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए यहाँ पर एक लीडरशिप को हासिल करने में वो कामयाब हो गया। आज वो मुसलमानों के साथ व्यापार बहिष्कार करने की बातें करता है, आज हिजाब पर पाबंदी लगाने की वो बातें करता है, मदरसों को बंद करने की वो बात करता है, अजानों पर लाउडस्पीकर बंद करने की वो बात करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ऐसे लोगों को आप रिलीफ देकर क्या साबित करना चाहते हो? मुसलमानों को शर्मिंदा कर रहे हो आप लोग? क्या कांग्रेस सरकार मुसलमानों को शर्मिंदा करना चाह रही है? क्या हमने आपको इतना 88% और जैसा आप बोल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, क्या एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हाँ, 100% ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स चलिए। हमको लगता है कि 100% ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स चलिए है। क्यों बोले तो अब तक यत्नाड़ पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आज डिपार्टमेंट को भी केसेस दर्ज करनी चाहिए, डिपार्टमेंट को भी ऊपर से प्रेशर आता है। जब हम लोग डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाते हैं, पुलिस ऊपर से प्रेशर आने के बाद वो लोग एफआईआर नहीं करते। अब हम लोग एसडीपी वाले कानून को तो अपने हाथ में नहीं ले सकते। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है बोल के हम जितना कानूनी कार्रवाई करना है उतना कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाने के लिए बोले तो हम रास्ता रोको आंदोलन कर सकते हैं, यत्नाड़ का घेराव कर सकते हैं, लेकिन वो हमें कम्युनिटी अगर पूरी साथ दे तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। अभी तक कितने रास्ते एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। कितने रास्ते रोको आंदोलन किए हैं अभी तक तो हम देखो बीजापुर में हम बहुत सारे प्रोटेस्ट जितने भी यत्नाड़ के रास्ते में यत्नाड़ के रास्ते में कितने प्रोटेस्ट किए हैं आपने? कितने कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को एक राहत देने की कोशिश करें। जिस तरह मैं बोला 18 क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, और 3 साल तक हिजाब इशू के बारे में ये लोग वापसी नहीं लाई, इस बात से क्या साबित होता है? 2B रिजर्वेशन अब तक वापस नहीं किया गया, इस बात से भी क्या साबित होता है? इस बात से ये साबित होता है कि सेकुलरिज्म का एक नाटक चला है। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है, और मुसलमान के साथ बर्ताव ऐसा कर रही है, तो क्या कहते हैं? वही बोल रहे हैं मैं, आज जितना आपको यहाँ की 88% अवाम जो आपको वोट देकर सक्सेस करी, आपको चाहिए कि यहाँ की आपका पब्लिक वेलफेयर के लिए आप काम करें, यहाँ की हर कम्युनिटी को अपनी समझकर काम करें, और यहाँ कम्युनिटी के भलाई के लिए आपका काम हो, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आपका काम हो। अब यही डिमांड करें। क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को हासिल करने के लिए वो हिंदू युक्त आरएसएस बीजेपी के लोगों का माइंड वॉश करने में वो काफ़ी सारा आगे बढ़ चुका है। आज लव जिहाद, भगवा लव ट्रैप का प्रोपेगेंडा चलाकर यहाँ की कर्नाटका की अमन और शांति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक भाईचारे के साथ रहते हैं, यहाँ किसी के बीच में नफरत नहीं है। कर्नाटका की अवाम में आज जितना हमारा मुसलमान उनको भाई मानते हैं, हम उतना ही हिंदू हमारे लोग भाई हैं। आज ये मोहब्बत को ये लोग नाकाम करने में ये लोग कामयाब हो गए। जिन मुसलमानों ने आपको 88% वोट देकर कामयाबी दी, आज मुसलमानों की बदौलत आप कांग्रेस सरकार बैठाने में कामयाब हो गए। आज अगर मुसलमान नहीं होते तो आपको कांग्रेस सरकार कामयाब नहीं होती थी कर्नाटका में। 80% वोट देकर हमने उन्हें कामयाबी दिलाई। जब बात हमारे मुखालिफ करने वालों की बात आती है तो आप उनको रिलीफ देते हो। ये कैसा इंसाफ कर रहे हो? एक तो आप यहाँ हमारे इश्यूज पर हैंडल करने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से नाकाम है। 2B रिजर्वेशन को ये लोग लाने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है। हिजाब पर बैन था, रिसेंटली उन्होंने उसको वापस हटा लिया। रिसेंटली आफ्टर द दावनगिरी इलेक्शन उनको इस बात का एहसास हुआ कि 2028 के इलेक्शन में हमें बहुत बड़ा मार पड़ने वाला है एसडीपीआई की जानिब से, इसीलिए उन्होंने हिजाब के वो मैटर को वापस ले लिया और बजट को सही तरीके से हमारे लिए यूटिलाइज नहीं किया। 10,000 करोड़ माइनॉरिटी फंड की बात की है, लेकिन उसको भी उन्होंने हमारे लिए वो वादे में ये लोग नाकाम है। ऑलरेडी इनकी इतनी नाकामियां होने के बावजूद भी, लेकिन हाल ही में रिसेंटली 18 क्रिमिनल्स की बहुत मजबूत डेमोक्रेसी है। अगर हेट स्पीचेस करने वालों को अगर प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो ये डेमोक्रेसी की 100% खतरे में पड़ने का चांस है। क्या आप चक्रवर्ती सुलेबली को नहीं जानते? क्या पुनीत केराली को नहीं जानते? क्या प्रभाकर भट्ट को नहीं जानते? क्या प्रताप सिम्हा को नहीं जानते? क्या ईश्वर अप्पा को नहीं जानते? इन तमामों का बैकग्राउंड आपके सामने मौजूद है। कौन है ये लोग? आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाने पर रखते हुए उनके खिलाफ स्पीचेस दिए। ये वो लोग हैं जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक मुल्क है ना, ये किसी की सिंगल कंट्री नहीं है। यहाँ तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू, तमाम सिख, तमाम क्रिश्चियन
तमामों का देश है ये हिंदुस्तान, ये किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं। आज ये प्रमोद मुतालिक, ये सुली बेले, ये प्रभाकर भट्ट हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, आप इन लोगों को राहत दे रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यही लोग जो ये 18 क्रिमिनल्स लोग हैं, ये आप ही के पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने लक्ष्मी हेब्बारकर के खिलाफ उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की, इन्होंने बीजेड जमीर अहमद के खिलाफ स्पीचेस देकर उन्हें इंसल्ट करने की कोशिश की, इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट देकर उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की, उन्होंने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की इंसल्ट करने की कोशिश की, उन्होंने सिद्धरामैया, हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब की भी इंसल्ट करने की कोशिश की। आप खुद की भी इंसल्ट बर्दाश्त करते हुए इन लोगों को रिलीफ दे रहे हो। आप ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करना बंद करें। मैं आपको बात क्या करना चाहता हूँ, आप ये जो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आप लोग मुसलमानों को हो या कर्नाटका की आवाम को जो पागल समझ रहे हो, हम लोग पागल नहीं है। हम लोगों को आपकी राजनीति पता है, आप क्या डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ कर रहे हो, हम सबको समझ आ चुका है। ये जितने भी केसेस आज ये वो लोग हैं जो मस्जिदों को गिराने की बातें करते हैं, ये वो लोग हैं, ये जो आरएसएस के वो लोग हैं जो पेट्रोल बम बनाकर मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं, ये वो लोग हैं मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बातें करते हैं। आज ट्रिपल तलाक के इशू में ये लोग हाथ डालकर मुसलमानों की शरीयत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये वो लोगों को, आप पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को इन्होंने कहा, तब भी आप खामोश हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको मौका दे रहे हैं, आप उनको चांस दे रहे हैं। आप इसी तरह नफरत अंगेज स्पीचेस करते जाओ, हम लोग हैं ना आपको रिलीफ देने के लिए। कांग्रेस सरकार ये कहना चाहिए, आप इस तरह नफरत अंगेज बयानात दो, मुसलमानों के खिलाफ कम्युनलिज्म फैलाओ, इनकी इंसल्ट करो, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उनका हर्ट करो, लेकिन हम है ना आपको रिलीज देने के लिए। हम लोग आपको रिलीज देंगे, आप बोलते जाओ, हम आपको निकालते जाएंगे। ऐसी ही तो पॉलिटिक्स चल रही है। सरेआम हमको पता चला, आप ही लोग हैं, आप ही वो लोग हैं जो कर्नाटका हेट स्पीचेस और हेट क्राइम प्रोटेक्शन बिल 2025 आप ही ने लाया। हेट स्पीचेस के खिलाफ आप ही ने बिल लाया और आप ही ये बिल लाकर हेट स्पीचेस करने वालों को मौका दे रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल आप, कानून भी आप ही बना रहे हो और उसका वायलेशन भी आप ही खुद लोग कर रहे हो। ये कितना बड़ा एक डेमोक्रेसी के साथ मजाक किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कितना मजाक किया जा रहा है। ये और बात है कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको बोलने की आज़ादी दिया गया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है, लेकिन बात ये नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है तो आपको कुछ भी बोले, ऐसी आज़ादी। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में फिर कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, लेकिन सब क्लॉज 2 में आपको रेस्ट्रिक्शंस लिए गए। आपको ये बात कहनी चाहिए, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, आपको पब्लिक पीस मेंटेन करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें भी इसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा कह चुके हैं ये हेट स्पीचेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट कई दफ़ा कह चुकी है कि हेट स्पीचेस डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। क्या आप लोगों के लिए, कांग्रेस सरकार को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स मायने नहीं रखते क्या? हायर कोर्ट अगर कोई है, हायर अगर इंसाफ के लिए कोई दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हमारे इंसाफ के लिए। आज वही सुप्रीम कोर्ट जब स्टेटमेंट देता है कि ये हेट स्पीच डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो आप ऐसे हेट स्पीचेस करने वालों को रिलीज देकर आप क्या साबित कर रहे हैं? आज एक आम आदमी के ऊपर केस दिए जाते हैं, आज एक जो अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं, आज आप इनके केस विड्रॉ नहीं करते। आज जो हिजाब के लिए लड़े, आज आप उनके केस नहीं विड्रॉ करते। जो फ़लस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनके केस विड्रॉ नहीं करते। जो अपने राइट्स के लिए रास्तों पर आकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज एक आम आदमी के केस आप विड्रॉ नहीं करते। आज आप उन लोगों के केस विड्रॉ कर रहे हैं जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकली लीडर हैं। आज इनके केस विड्रॉ करके आप ये साबित कर रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो आर्टिकल 14 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ का आप वायलेशन कर रहे हो, आप वायलेशन कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि आप इनके खिलाफ एक एक्शन लेते। ये कर्नाटका की जो धरती है, जो कर्नाटका जो रियासत है, ये बसवन्ना जी की ज़मीन है। ये कर्नाटका की जो ज़मीन है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन है। हम ऐसी सिटी में, ऐसे स्टेट में हम चाहते हैं कि यहाँ कम्युनलिज्म ना फैलाएं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश को खतरा किस बात से है।
पूरे देश को खतरा इस बात से है कि पूरे देश को खतरा हेट स्पीचेस से है, जिसके लिए देश में अमन और शांति खराब हो रही है। ये मीडिया जो पोलराइजेशन फैला रही है, ऐसी मीडिया से हमें खतरा है। आज हमें इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं आखिर में कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, किस बेसिस पर ये केसेस को विड्रॉ किया गया? किन बेसिस पर इन केसेस को विड्रॉ किया गया? क्या विक्टिम से ये बात पूछी गई? क्या जो विक्टिम से उनसे कभी राबिता किया गया? क्या कम्युनल हार्मनी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली गई? मैं इन तमामों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। कैबिनेट का जो अप्रूवल दिया गया, इसके बाद आखिरी डिसीजन किसका होता है मालूम क्या? जुडिशरी का डिसीजन होता है। वो या तो रिजेक्ट करती है या तो एक्सेप्ट कर लेती है। हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुडिशरी से भी एक मांग करते हैं कि जो भी आपके सामने जो पेश किया जा रहा है विड्रॉ का, आप इस पर नज़र डालें, आप इसको सही तरीके से एग्जामिन करें। ये आखिर में क्या है? ये पब्लिक पीस खराब करने की कोशिश है। तो आज आप ऐसे अर्जियों को रिजेक्ट करें। हम जुडिशरी से भी डिमांड करते हैं। आखिर में हम कांग्रेस सरकार से डिमांड करना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस सरकार से डिमांड मैं ये करना चाहता हूँ, कंप्लीट विड्रॉल लिस्ट, जो भी केसेस को विड्रॉ किया गया है वो कंप्लीट विड्रॉल, कौन से केसेस विड्रॉ किए गए, यहाँ पब्लिक के सामने वो केसेस को रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो हेट स्पीचेस में जो 18 लोगों के केसेस को विड्रॉ किया गया, 18 जो क्रिमिनल्स के केसेस को विड्रॉ किया गया, इनको वापस रिकंसिडर किया जाए। हम कर्नाटका सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो आपने विड्रॉ किया इनको वापस रिकंसिडर किया जाए। और कांग्रेस से गुजारिश हम ये करते हैं कि आप ये डबल स्टैंडर्ड गेम करना बंद करें। कर्नाटका में जो आप डबल स्टैंडर्ड जो पॉलिसी खेल रहे हो, ये खेल खेलना बंद करें। और तीसरी चीज़, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स आप जो कर रहे हो ना, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करके यहाँ मुसलमानों को जो धोखा देने की तुम कोशिश कर रहे हो, इस धोखा देने को बंद करें। आप वाकई में खुलूस नीयत के साथ, एक दिल के साथ हर कम्युनिटी के लिए काम करें। और हेट स्पीचेस जितने भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की कोशिश करें। आखिरी में हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कांग्रेस सरकार से यही डिमांड्स करते हैं। तो अभी आपने कहा कि ये अनकॉन्सेंट्रेशन है, आपने बताया कि ये असंवैधानिक है, जो क्रिमिनल केसेस वापस किए हैं, ये असंवैधानिक है या संवैधानिक है आप कह रहे हैं? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्रिमिनल केसेस जो आप ले रहे हो, जो विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ करने का एक आपको एप्लीकेबिलिटी दी गई है। लेकिन मैं क्या बताया आपको, आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। लेकिन वही आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जो भी ये स्पीचेस कर रहे हैं, आप अपनी हद में रहें, अपनी हद में रहकर किसी के रिलीजियस के बारे में आप ना बोलें। आज ये लोग ऐसे लोगों के अगर ये केसेस विड्रॉ कर रहे हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अभी आपने और एक बात कही कि आम आदमी के केसेस को विड्रॉ नहीं किया जा रहा है। तो इससे पहले जो है KJ हल्ली DJ हल्ली का जो भी वहाँ पर लोगों को केस लगाया गया था, कांग्रेस सरकार ने उसको भी वापस लिया। और इसके बाद हाल ही में लाडले मशाक दरगाह में जो 2022 में जो घपला हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उनके केस भी हाल ही में वापस लिए हैं। डीजे जो आलंद का जो लाडले मशाक का जो इशू है, जो केस वहाँ पर जो विड्रॉ हुए, वो लोग ये DJ हल्ली KJ हल्ली के भी रियॉर्ड्स हो या आलंद के रियॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ कम्युनलिज्म ये लोग नहीं फैलाए थे, कम्युनलिज्म अपोजिशन वाले वहाँ पर फैलाए थे। कम्युनलिज्म अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों तरह से सरकार ने वापस लिया है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग करके दोनों तरह से वापस लेने की सरकार ने कोशिश की। लेकिन सरकार को चाहिए ताकि ये जो 18 लोग जो मोस्ट क्रिमिनल लोग हैं, हमें इनसे नजर, अब कांग्रेस सरकार ने दलितों के भी बहुत सारे केसेस को वापस लिया और आलंद उसमें भी बहुत सारे केसों को वापस लिया। प्रो कन्नड़ा एक्टिविस्ट के लोगों के भी, हम इसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस से सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। तो ये RSS और BJP VHP जो बजरंग दल के केसेस है ना, हम इन लोगों के बारे में सिर्फ मजम्मत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बाकी के हमारे दलित भाइयों के भी केसेस विड्रॉ किए गए, प्रो कन्नड़ा एक्टिविस्ट के भी केसेस विड्रॉ किए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनके उस फैसले का वेलकम करते हैं। लेकिन जो 18 क्रिमिनल्स के केस वापस लेना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अफसोस की बात है। आगे आप क्या करेंगे इसके तहत? आगे वही तो कहना चाहते हैं, ये जो भी हेट स्पीचेस हो रहे हैं, आप इन लोगों की जुबानों पर लगाम लगाएं। आज तक बीजापुर में इतने हेट स्पीचेस दिया, मैं सिर्फ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ बोले तो उसकी बात करना चाहता हूँ। बीजापुर में इतने हेट स्पीचेस दे रहा है, आज तक आप उसको अरेस्ट नहीं कर सके, ये आपके लिए शर्म की बात है।
आपकी कर्नाटक का सरकार कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी यत्नाड़ मुसलमानों के खिलाफ इतने बिंदास फ्री होकर इतने स्पीचेस देता है, आज आप तक उसके नॉन अवेलेबल केस डालकर आप उसे अरेस्ट नहीं कर पा सके। तो इसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या करेगी? किसके खिलाफ? अभी जो केस वापस लिए है सरकार ने, अभी जो ये केस वापस लिए हैं, हम तो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट के जरिए पूरे नेशनल अभी स्टेट वाइड प्रोटेस्ट चला रहे हैं और हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और हम नेशनल वाइड प्रोटेस्ट चलाएंगे। जितने भी यत्नाड़ के रास्ते में यत्नाड़ के रास्ते में आकर कितने प्रोटेस्ट किए हैं आपने? कितनी बार उनका रास्ता रोका है आपने? कितनी बार घेराव घेराव किया कितनी बार रास्ता रोका? इंशाल्लाह आइंदा हम लोग उसका घेराव भी करने की कोशिश करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। जी जी ठीक है, शुक्रिया। कौन की फिक्र करे तो कौन झूठी क्यों नहीं दबा सकते? अभी जब दावनगिरी बाई इलेक्शन हुआ तो आपके वहाँ पर 18,975 वोट थे, जबकि मुस्लिम को सीट ना देने पर पूरे जो उलमाओं की तरह जो है बयानबाजी की गई थी। क्या वजह क्या है? 18,975 वोट मिले वहाँ पर आपके, जो अफसर कटली पर खड़े हुए थे, विनिंग क्यों नहीं हुए आपको? विनिंग क्यों नहीं हुए इसका मतलब वहाँ की अवाम के ऊपर डिपेंड नहीं, मतलब आज भी अवाम लेकिन आपको नहीं लाइक करती है। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस सरकार है 500 करोड़ वहाँ पर खर्च करी,